इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सूर्या रियल कम लाए हैं सूर्या होप सिटी, एक आलीशान टाउनशिप जो है सारी सुख सुविधाओं से सुसज्जित। सूर्या होप सिटी, सूर्या रियल कॉन प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय बिहार की बदहाली दूर कर सूरत-ए-हाल बदलने की बड़ी कवायद है। इसे धरातल पर लागू करने के लिए पूरे जोर शोर से प्रयास किए जा रहे हैं। बढ़ती तपिश और घटते जल स्तर के मद्देनजर फिलहाल 7 निश्चयों में से एक हर घर नल का जल सबसे महत्वपूर्ण और लोगों के लिए राहत देने वाला कहा जा सकता है। विभिन्न जिलों का दौरा कर नीतीश कुमार ने इस योजना के तहत हुए कामों का लोकार्पण भी किया, पर सरकार की नाक के नीचे चिराग तले अंधेरा की कहावत को चरितार्थ कर रहा है राजधानी का सिटी इलाका, जहां पाइप के जरिए पानी की आपूर्ति तो की जाती है, पर जिन घरों में लोगों तक ये पानी पहुंच रहा है उनका हाल सांप छुछुंदर वाली कहावत जैसा है, क्योंकि पटना सिटी के अधिकांश इलाके में हर घर नल का गंदा जल पहुंच रहा है, जिसे लोग पी नहीं सकते। पर पानी की किल्लत इतनी कि इसके सिवाय कोई विकल्प भी नहीं। तो क्या पटना सिटी के लोग शुद्ध पेयजल के लिए यूं ही तरसते रहेंगे और यूं ही हर घर तक नल का गंदा जल पहुंचता रहेगा, या होगा हालात में सुधार? स्पेशल रिपोर्ट में आज इसी पर बात करेंगे। गर्मी के साथ ही राजधानी पटना में पेयजल संकट भी बढ़ता जा रहा है। पटना सिटी में पेयजल संकट और भी गहरा गया है। जल स्तर नीचे चले जाने से बोरिंग सूख गए हैं। कुओं में पानी नहीं है तो पाइपलाइन से जो पानी की आपूर्ति होती है वो भी गंदा और दूषित। जरा गौर से देखिए पाइप वाले नल से निकलने वाले पानी को। क्या आप विश्वास करेंगे, राजधानी पटना के समीप पटना सिटी में ऐसा दूषित पेयजल घरों में पहुंच रहा है। यहां पानी आता नहीं और जब आता है तो दूषित और गंदा पानी। इसी गंदे पानी को मजबूरन लोग छान कर पीते हैं। स्वच्छ पानी के लिए लोग भटक रहे हैं। पेयजल संकट और गंदे पानी की आपूर्ति से लोगों में आक्रोश है। वोट बहिष्कार तक की बात कर रहे हैं। गर्मी का समय है, यहाँ जनता गंदे पानी पीने के मजबूर है। गर्मी में गंदे पानी पीने से यहाँ पर डायरिया का प्रकोप हर साल होता है, लेकिन सरकार कुछ ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ का पार्षद लोग गली गली घूम रहे हैं और वोट लेने के लिए आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा। जनता को जनता के सरकार का आदमी अब इस इलाका का आदमी वोट बहिष्कार करने का मनाया है। जब तक इस काम कोई सुविधा नहीं मिलेगा, पानी की व्यवस्था नहीं मिलेगा, वोट नहीं डाला जाएगा। अनिल बाबू भैया सब लोग हम लोग बोले कि पानी के साधन कीजिए, पानी नहीं मिलता है। एकदम पानी में एकदम कीड़ा, कभी कनगोजर निकलता है, कभी सांप का कैथिन पोवा निकलता है। वही पानी हम लोग छान छान के पीते। कितना दिन हम लोग पानी पिएंगे? वहीं गंदा पानी पीने से टाइफाइड, डायरिया, बुखार जैसे जल जनित बीमारियों के शिकार भी लोग हो रहे हैं। बिल्कुल, पानी शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है और इस तरह के गंदे पानी से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे टाइफाइड हो गया, बहुत तरह की डायरिया और डिसेंट्री जो अभी गर्मी के मौसम में अभी पर्याप्त मात्रा में नॉर्मली भी आते हैं। और इस तरह के दूषित पानी पीने से तो काफ़ी मात्रा में मरीज लोग बीमार पड़ेंगे। ठीक है, तो मेनली जो टाइफाइड हो गया और डायरिया, डिसेंट्री, इस तरह की बीमारियां बढ़ेगी। इसके अलावा इसमें जो पानी दिख रहा है इसमें मिनरल्स और कैल्शियम, आयरन की भी मात्रा ज़्यादा होगी। उससे भी शरीर पे विपरीत असर पड़ेगा, जो कि तुरंत नहीं पता चलेगा, लेकिन लंबे समय तक यदि लोग ऐसे जल लेते रहेंगे तो उस तरह की बीमारियां भी होंगी। अभी जो बीमारियां फैल रही है दूषित जल पीने के कारण, अभी का मौसम में कौन सी बीमारियां ज़्यादा होगी? अभी टाइफाइड होगी,
उसके बाद से डिसेंट्री हो जाएगी, हैजा फैल सकता है इस तरह के गंदे पानी से, इस तरह की दिक्कतें आएंगी तुरंत से। क्या सलाह देते हैं? सलाह लोग साफ पानी पिए, इसका तो कोई ये नहीं है, बॉयल पिए। यदि इस तरह के पानी है तो उसको पहले अच्छे से छान ले, फिर पानी को गर्म करके ठंडे करके फिर छान के उसको पिए। यदि यही पानी पीना है तो ऐसे बेहतर है पानी के सोर्स को बदला जाए, कहीं अच्छे पानी को पिया जाए। राजधानी के इस इलाके में पेयजल संकट और दूषित पानी की आपूर्ति ये साबित करता है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। जरूरत है कि सरकार के लोगों को जमीनी हकीकत से अवगत कराया जाए ताकि इसका कोई समाधान निकले। न्यूज़ इंडिया के लिए पटना सिटी से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। चलिए, तो ये स्थिति है पटना सिटी इलाके का, जहां लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। जो पानी उनके घर आता है वो पीने लायक नहीं और दूसरा कोई विकल्प भी नहीं। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ स्थानीय पार्षद जुड़े हुए हैं सुधीर कुमार, साथ ही जेई विनोद तिवारी भी जुड़े हुए हैं। इन दोनों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने संवाददाता रजनीश से एक बार फिर वहां क्या स्थिति है और किस तरह लोग हर दिन इस समस्या का सामना कर रहे हैं ये जान लेते हैं। जी रजनीश। जी देखिए दीपक, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है, अर्थात जल जो है साफ पीने को नहीं मिल रहा है। वार्ड नंबर 72, साथ ही बिहार सहित पूरे राजधानी की अगर बात करें तो नीतीश कुमार जगह जगह घूमते फिर रहे हैं। हर घर नल 7 निश्चय को लेकर के घूमते नजर आ रहे हैं और हर घर नल की व्यवस्था करा रहे हैं। लेकिन हर घर नल तो व्यवस्था करा रहे हैं, लेकिन ठीक अपने राजधानी में जहाँ पर पूरा महकमा पूरा कैबिनेट बैठता है, वहाँ उस राजधानी की स्थिति यह है कि हर घर में नल तो लगा हुआ है लेकिन पानी पहुँचता ही नहीं है। पानी पहुँचता भी है तो वो गंदे, एकदम गंदे, जो कि पीने लायक नहीं है। और जब पीने लायक पानी नहीं मिल सकता है तो एक स्वस्थ समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, और चुनाव का भी वक्त है तो ऐसे में लोग वोट बहिष्कार की भी बात कर रहे हैं। सुधीर जी से जान लेते हैं, क्या उन्हें इस बात की जानकारी भी है? सुधीर जी। हेलो जी सुधीर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा जी, आपके वार्ड के इलाके में लोगों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्या आपको उस बात की जानकारी भी है? जी, ये तो पुराना पाइप है, बहुत दिन का, इसलिए गंदा पानी आ रहा जी। और नीतीश जी का फिल्टर का जो बोले थे कि फिल्टर का पानी पिलाएंगे, हाँ, और इनका जो व्यवस्था किया गया आधा अधूरा, आधा टंकी बनकर इनका काम बंद हो गया जी। लेकिन हम लोग यहाँ हाल में 5 बोरिंग कराया गया है समरसेबल जी। हमारे साथ जेई भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझते हैं कि आखिर ये समस्या वाकई क्या है। जी विनोद तिवारी जी। विनोद तिवारी जी, ये क्या समस्या है जिस वजह से लोगों के घर शुद्ध पेयजल नहीं पहुंच रहा है? विनोद तिवारी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए सुधीर जी से थोड़ी और जानकारी लेते हैं। सुधीर जी, क्या आपने इस समस्या के समाधान को लेकर अपने स्तर से कोई प्रयास किया है? हाल में ही 5 समरसेबल करवाए हैं हम लोग नगर निगम के द्वारा जी, और व्यवस्था किया गया है समरसेबल का। इस वार्ड में लगभग 10-12 समरसेबल कराए गए हैं। लेकिन पहले का तो पानी जो सप्लाई हो तो गंदा आता ही है, इसके लिए तो अब सरकार ही व्यवस्था कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो बोरिंग के अलावा हर जगह कराया जा रहा है, लेकिन उससे तो काम तो चलेगा नहीं क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो आपने कहीं इस बाबत कोई पत्र लिखा है, किसी से बात की है कि इस समस्या का समाधान कराया जाए? तो बार तो हम लोग को नगर निगम में यही बात हो रहा है कि काम लगाया जाएगा। फिल्टर वाला जो टंकी बनने वाला है वार्ड नंबर 72 में भी अधूरा काम हुआ है अभी। जी, चलिए थोड़ी और आपसे बातचीत करेंगे। विनोद तिवारी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, संभवतः आवाज नहीं जा रही है। फिलहाल संजीव यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। हाँ नमस्ते।
संजीव जी, राजधानी पटना में, पटना सिटी के इलाके में लोगों को गंदा पानी मिल रहा है। नीतीश कुमार हर घर नल का शुद्ध जल पहुंचाने की कवायद में जुटे हुए हैं। पूरे बिहार में कह रहे हैं कि हर घर तक नल का शुद्ध पानी पहुंचेगा, लेकिन राजधानी में सरकार के नाक के नीचे ये स्थिति है। क्या लगता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 7 निश्चय के अंदर जल नल की बात किए हैं, लेकिन राजधानी से सटा हुआ जो भी अनुमंडल है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, जो भी शहरी क्षेत्र है, किसी में भी जल नल की बात सुनिश्चित नहीं की जा रही, ना देखने को मिल रहा है। अभी हाल में ग्रामीण विकास मंत्री माननीय रामकृपाल यादव ने इस बात की समीक्षा की है लगभग 3 सप्ताह पहले, जिसमें यहाँ के कमिश्नर और डीएम सभी लोग बैठे हुए थे और इस बात की पोल खुली है कि नीतीश सरकार बाबू ने सिर्फ जल नल और निश्चय की बात करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कहीं पर भी यहाँ पे न जल की बात हो रही है, न नल की बात हो रही है। ये सिर्फ मानव श्रृंखला की बात कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मानव श्रृंखला की बात न करके जल मीनार श्रृंखला की बात करें, जल पाइप बिछाव श्रृंखला की बात करें। आज गर्मी के दिन में चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे राहगीर हो, या दलित शोषित गांव किसान लोग हो, या हमारे स्कूल जाने वाले भैया और बहने लोग हो, सभी लोग पानी के लिए त्राहिमाम हो रहे हैं। और हर बार में सिर्फ 72 वार्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम समझते 1 से लेकर 72, दानापुर से लेकर दीदारगंज की अगर बात की जाए तो पानी की समस्या बहुत ही विकट हो गई है। दूसरी ये, अगर पानी आ भी रहा है तो बहुत ही गंदा पानी, बहुत ही काला पानी जो पीने लायक नहीं है। तो हम आग्रह करेंगे यहाँ के कार्यपालक अभियंता से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी, और उनके शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि इस तपती धूप में, पूरे जेठ बैसाख का मौसम आ गया है और अभी प्रारंभ में ये हाल है, तो न जाने आगे क्या हाल होगा। जी, लेकिन संजीव जी, आप मौजूदा सरकार पर आरोप लगा के सिर्फ इससे बच जाएं ये तो संभव नहीं है। हमारे साथ पंकज कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू नेता हैं। पंकज जी, पानी की समस्या बरकरार है, खासकर पटना सिटी इलाके में लोगों को नल का जल तो मिल रहा है, लेकिन इतना गंदा कि वो पी नहीं सकते। जी, मैं पंकज कुशवाहा बोल रहा हूँ। जी, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि वार्ड 72 का जो स्थिति है बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। पिछले बार भी पानी की समस्या बहुत अधिक हुई थी और यहाँ का जो पुराना पाइप है बहुत जर्जर हो चुका है और यहाँ जहाँ तहाँ कल खुला हुआ रहता है, पाइप खुला हुआ रहता है। जो भी बोरिंग का पानी आता है उस पानी में बहाव बह जाता है जहाँ ढुलाव है, और जब बंद होता है बोरिंग तो वो पुनः सोख लेता है वही पाइप के द्वारा। उससे गंदा जल सब जगह फिर पानी खुलता है तो आने लगता है। पिछले साल और तीसरे साल स्थिति यह हो गई थी, रिकाबगंज में, शरीफागंज में, अब्दुल रहमानपुर कुइरी टोला में डायरिया का प्रकोप फैल गया था और कई बच्चे, महिलाएं, बूढ़े लोग बीमार पड़ गए थे, हॉस्पिटलाइज हुए थे। और इस तरह की संभावनाएं इस बार भी है। इस बार अभी गर्मी शुरू ही हुई है और मतलब कि पानी का अभाव हो गया है। अगर पानी आ भी रहा है तो बहुत गंदा पानी आ रहा है। सरकार, हमारे सरकार जो नीतीश कुमार का सरकार है, उन्होंने बहुत सी योजनाएं लागू की है और वो चल भी रहा है। लेकिन मुसीबत यह है कि यहाँ का जो प्रतिनिधि लोग हैं, इलेक्शन का समय आता है तो वो पुनः आके समाज में घूमते हैं और तरह तरह की वादाएं करते हैं। यहाँ का एमपी शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, यहाँ का विधायक नंद किशोर जी हैं। इन लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि यहाँ के वार्ड वार्ड घूमकर और उसकी समस्या का हल करावे, उनकी दायित्व बनती है। लेकिन उन्होंने सिर्फ वोट लेने का काम आज तक किया है, जनता को ठगने का काम किया है। पंकज जी, लेकिन योजना तो सरकार चला रही है ना, हर घर नल का जल। तो क्या ये बिहार के लोग नहीं है? बिहार के हिस्से में ये वार्ड नहीं आता है 1 से 72 तक? जी आता है। हम लोग जो 72 वार्ड में मेरा घर है, मैं वही टैक्स देता हूँ जो पटना वार्ड नंबर 1 में जो टैक्स मिलता है वही हम लोग 72 का भी टैक्स अदा करते हैं। फिर भी सुविधा से हम वंचित हो जाते हैं। जो वार्ड 1, 2, 3 पटना में जो सुविधा है, घर घर कूड़ा उठाने के और जेडीयू सदस्य भी यही दुखड़ा रो रहे हैं कि वो खुद इस समस्या के भुक्तभोगी हैं। तो औरों के बारे में क्या कह सकते हैं? हमारे साथ आरजेडी नेता बलराम चौधरी जी जुड़े हुए हैं।
बलराम जी, जो सक्षम हैं, संपन्न हैं, वो तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था बाजार से कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो हर दिन पानी खरीद कर नहीं पी सकते, क्या वो इसी तरह गंदा दूषित पानी पीते रहें? जबकि सरकार, महागठबंधन की सरकार, गरीब गुरबों की सरकार हर घर तक शुद्ध और स्वच्छ पेयजल नल के जरिए पहुंचाने की कोशिश कर रही है, पर राजधानी की ये हाल है, स्थिति है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि घर घर जल देने का वादा उन्होंने जो किया है और इसी रूप में काम भी हो रहा है। आज से 4 साल पूर्व सरकार ने निर्णय लिया था कि जवाहरलाल नेहरू मिशन के तहत पूरे पटना में ट्रीटमेंट प्लांट के तहत पानी घर पहुंचाने का था, मगर गवर्नमेंट इंडिया ने ये काम लिया और वो गवर्नमेंट इंडिया ने काम को बीच में रोक कर ही उन्होंने काम को बंद कर दिया। सरकार ने उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया है और सरकार ने इसको टेंडर की प्रक्रिया में डाला है। दूसरी चीज कि हमारे यहाँ पूरे 72 वार्ड में जल मीनार लगना था, उसमें भी गवर्नमेंट इंडिया ने काम किया। 18 वार्डों में जल मीनार लगा, उसमें भी काम अधूरा करके उन्होंने छोड़ दिया, उसको भी ब्लैक लिस्टेड किया और सरकार उस पर भी पहल कर रही है। सरकार का संकल्प है, अभी भी आज 5 साल के अंदर 48 बोरिंग पटना में लगाया गया है। 5 साल के अंदर 48 बोरिंग लगाया गया है और कई छोटे बोरिंग जो है कि हर वार्डों में 8 से 10 बोरिंग, 20 बोरिंग जो है कि नहीं लगाया गया, जहां जहां पानी का डिमांड है। अब रही बात गंदा पानी मिलने की बात, शिकायत नगर निगम को मिली है और इस बार जब ट्रीटमेंट प्लांट से काम जब होगा तो पूरे पटना में पाइप बदलने की योजना है, वो योजना संपन्न होगा। बिल्कुल बलराम जी, थोड़ा और वक्त आप लोगों का लेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। स्थानीय पार्षद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुधीर कुमार, वो भी बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने भी अपने वार्ड के इलाके में लोगों को सहूलियत हो इसलिए बोरिंग कराई है, अलग से पानी की व्यवस्था की है, लेकिन आबादी का दबाव इतना है कि वो काफी नहीं है। क्या बता रहे हैं सुधीर जी आप? जी, आबादी के कारण वो काफी नहीं है जी। और ये समस्या का समाधान क्या पार्षद के स्तर पे हो सकता है कि पाइपलाइन बदला जाए? ये तो सरकार ही कर सकती है, बिना सरकार के नहीं होगा जी। तो फिर क्या कहेंगे? हमारे साथ जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी सभी दलों के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि किसी भी दल ने जब सत्ता में रही है वो पार्टी इस समस्या का समाधान ईमानदारी से करने की कोशिश की हो? किसी भी पार्टी ने ईमानदारी से कोशिश नहीं किया, जल के विचार किसी ने नहीं किया अभी तक जी। और अब लगता है कि जिस तरह से बातें सामने आ रही है ये हालात बदलेंगे? अब देखिए, अब कैसे कहा जाए कि हालात बदलेंगे। इतने दिन से तो देख रहे हैं सुधीर जी, आप भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, सामने नहीं आता, जब तक जमीन पर नहीं आ जाती है कैसे कहिए कि हालात बदले। बिल्कुल बलराम जी, कैसे आश्वस्त करें लोगों को? सरकार ने संकल्प लिया है कि हर घर जल पहुंचाने का जी। इसी के लिए सरकार ने आम सभा के माध्यम से ये सारी योजना, जहाँ जहाँ पाइप फटी है, जहाँ जहाँ पाइपलाइन नहीं गया है, जहाँ जहाँ पानी की आवश्यकता है, वो आम सभा के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के सरकार वो आम सभा के माध्यम से प्रोसीडिंग लेगी और वहाँ उसको सरकार राशि आवंटित करेगी और उससे काम होगा। लेकिन समस्या ये है कि ये कोई नई बात नहीं कही जा रही है और कोई नई समस्या नहीं खड़ी हो गई है। वर्षों से लोग इस समस्या से परेशान हैं। क्या लगता है इस समस्या का कोई समाधान भी आने वाले वक्त में होगा पंकज जी? क्योंकि पटना की जो भौगोलिक स्थिति है, अंडरग्राउंड पाइपिंग की जो समस्या है और अंडरग्राउंड नालियों की समस्या है, ये सुधरती नहीं दिख रही है, चाहे लाख कोशिश कर लें। क्या कोई प्रोजेक्ट के तहत इस पर काम हो सकता है या होता दिख रहा है? मास्टर प्लान बन रहा है आसपास के इलाकों को विकसित करने के लिए, लेकिन जो पहले से लोग रह रहे हैं उनकी स्थिति तो ठीक किया जाए। जी, हम लोग ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, वहां से आश्वासन मिला है कि जो भी जर्जर पाइप है उसको बदला दिया जाएगा, जैसा कि पार्षद महोदय ने किया कि अभी 5 बोरिंग सेट भी चल रहा है, काम बहुत जगह हो गया और हो भी रहा है। तो भविष्य में हम कामना करता हूं कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चालू हुई है और पंपिंग सेट जो सरकार की तरफ से नगर निगम की ओर से चलाया गया है अभियान, उस हिसाब से भविष्य में स्थिति सुधरने की बिल्कुल आधार समझ में आ रहा है और स्थिति बेहतर होगी पिछले साल से इस साल, जो कि बोरिंग 5 वो हो गया है और सरकार ने इस योजना को चलाया है और भी योजनाएं हैं भविष्य में, जो कि घर घर पाइप पहुंचेगा और नल जुड़ेगा और पानी की समस्या हर घर में हर जनता लेकिन को मिलेगी। इस इलाके में पाइप पहुंचाना समस्या नहीं है, पाइप पहले से है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि उनमें साफ पानी नहीं आ रहा है। संजीव यादव जी से बात करते हैं। संजीव जी,
अब भविष्य की उम्मीद में ही लोग वर्तमान की समस्या से जूझ रहे हैं कि आने वाला वक्त बेहतर होगा। स्मार्ट सिटी की कवायद की जा रही है। बिहार की राजधानी कब स्मार्ट होगी? क्या केंद्र सरकार इस दिशा में कोई पहल नहीं कर सकती है? देखिए, आपने सही बोला कि स्मार्ट की दिशा में पहल की जाने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन स्मार्ट सोच भी रखना पड़ेगा। जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री ने पटना के जो भी कंस्टिट्यूएंसी उसको उपेक्षित कर रखा है, चाहे वो दीघा की मैं बात करूं, चाहे पटना साहिब की बात करूं, कुम्हरार की बात करूं, बांकीपुर की बात करूं, जितने भी कंस्टिट्यूएंसी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है वो सभी योजनाओं को उसको लंबित कर रखा है, उपेक्षित कर रखा है। लेकिन 2005 में गठबंधन की सरकार थी और उस समय केंद्र सरकार की एक योजना आई थी लगभग 500 करोड़ की जल मीनार की। लगभग 72 वार्ड में 72 जल मीनार बनाने थे और गंगा का पानी को संचय करके और उसको फिल्टर करके 72 वार्ड में वितरण करने की वो प्रावधान था। लेकिन नीतीश बाबू न जाने कौन सी ऐसी इनके अंदर बात आ गई, वो बात वो कुंठा भरी उनके अंदर दिल में बैठ गया कि भाई ये क्षेत्र जो है ये पूरे भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र है और उनके जितने भी वोटर हैं या उनके जितने भी फॉलोअर हैं उनको क्यों न क्यों पानी रोक देने से उनको तृप्ति मिल रही थी और वो उस प्रोजेक्ट को जो गवर्नमेंट इंडिया के लोग उस प्रोजेक्ट को चला रहे थे उसको आरोप प्रत्यारोप करके उसको बंद कर दिया गया। मेरे कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी का दिल बड़ा होना चाहिए, सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं, विकास की राजनीति नहीं होना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि राजनीति से बड़ा चीज होता है मानवता, भावना और मूलभूत संरचना की बात करें। आज जो योजना चल रही है उस योजना पर वो ध्यान दे और वो कोई भी व्यक्ति किसी बीजेपी का और किसी कांग्रेस का और किसी आरजेडी का नहीं होता, व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति विशेष की मूल भावना को देखते हुए जल ही जीवन के मूल मंत्र को आत्मसात करना चाहिए और नीतीश बाबू को बड़ा सोच करते हुए अभी तपती गर्मी में जो लोग मर रहे हैं, पानी के लिए प्यासा हो रहे हैं, उसके पानी की व्यवस्था करें। लेकिन संजीव जी, आपने जैसे गैमन कंपनी का जिक्र किया और साजिशन उसे बंद करवाने, ब्लैकलिस्ट करवाने की बात कर रहे हैं, तो सरकार का अपना तर्क है। अभी हमारे साथ बलराम जी जुड़े हुए हैं, वो कुछ और बता रहे हैं। देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति अगर रहती है तो बड़ा से बड़ा काम भी बहुत अच्छे ढंग से कर जाते। जैसे उदाहरण स्वरूप प्रकाशोत्सव की मैं बात करता हूँ, पश्चिमी चंपारण पे अभी गांधी जी पे जो चल रहा है कार्यक्रम उसकी मैं बात करता हूँ, बिहार दिवस की बात करता हूँ। हजारों करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया है चेहरा चमकाने में, लेकिन गरीब के जल पिलाने में और तृप्ति करने में क्या वो पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते? संजीव जी, मैंने अपने तमाम मेहमानों से ये सवाल पूछा है, एक बार आपसे फिर पूछ लेते हैं कि ये समस्या कोई नई नहीं है, ये वर्षों से चली आ रही है स्थिति ऐसे ही, इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा और बीजेपी भी सरकार में रही थी, उस वक्त क्यों नहीं पहल की गई? बीजेपी सरकार में रही तभी तो वो 500 करोड़ का वो प्रोजेक्ट लाया गया था कि यहाँ की समस्या के समाधान के लिए, यहाँ की जल की जो समस्या, लेकिन समाधान होता नहीं दिख रहा है। चलिए, वक्त हमारे पास कम है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया और ले लेते हैं बलराम जी की। बलराम जी, क्या कहेंगे, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी? अभी 2 साल बने हुए सरकार हो गया गठबंधन की और हर घर जल सरकार को संकल्प है कि घर तक पानी पहुंचाना। ये निश्चित रूप से जिस तरह से बिजली पर काम हुआ है, आप देख लीजिए, पहले सरकार, पिछली सरकार में 12 घंटा और 10 घंटा बिजली हुआ करता था, 24 घंटा में 22 घंटा बिजली मिल रहा है। उसी तरह से उसी संकल्प के साथ हर घर जल सरकार का जो संकल्प है घर तक पानी पहुंचाना, और निश्चित रूप से 2 साल पानी तो फिलहाल आज भी पहुंच रहा है, लेकिन उसकी शुद्धता संदेह के दायरे में है और जो देख रहे हैं तस्वीरों में वो पानी शायद आप पीने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, ऐसी पानी लोगों के घरों तक पहुंच रही है और वो पानी पीने को लोग मजबूर हैं। बहरहाल वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज कुशवाहा जी और तमाम मेहमान जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं, संजीव यादव जी, बलराम चौधरी जी और सुधीर कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए। रजनीश, आपका भी धन्यवाद इस रिपोर्ट के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि एक बार ये तस्वीर देखें लोग कि किस तरह का पानी पटना सिटी इलाके के अधिकांश लोग पीने को मजबूर हैं। शायद आप उस पानी में अपना पांव धोना नहीं चाहेंगे, वैसा पानी लोग मजबूरन पी रहे हैं और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, पर सरकार अपने दावों में मग्न है। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं
ड्यूराशाइन की ठंडी छांव में सुखी सुरक्षित हर जीवन। जीवन में रंग स्टील के संग ड्यूराशाइन छतें और दीवारें। प्रत्येक वर्ष IIT मेन प्लस एडवांस मेडिकल CBSE एंड बिहार बोर्ड में अपार सफलता। एलएन क्लासेस, फर्स्ट फ्लोर मां भगवती कॉम्प्लेक्स, बोरिंग रोड चौराहा, पटना। कल्याण भवन, जगदेव पथ, पटना।